Okay, 7th class. From today, we are going to start our next chapter. That is the chapter number 10, soil. ओके पिछली वीडियोस में बेटा हम लोगों ने अपने जो प्रीवियस चैप्टर थे चैप्टर नंबर 1, 2 और चैप्टर नंबर 6 किया है और वो लोग और उनकी जो एक्सरसाइज थी हम लोग वो भी कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट वीडियो तक। सो इस वीडियो में अब हम लोग कवर करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 10, दैट इज द सॉइल। ओके, और अब बहुत ईजिली सॉइल के बारे में जानते हो बेटा, बहुत अच्छे से आप अवेयर भी हो कि सॉइल है क्या। और लेकिन कुछ ऐसे बीच में कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों ने अर्लियर क्लासेस में स्टडी नहीं कर रहे हैं, राइट। तो इस चैप्टर में हम लोग उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर सॉइल। Soil is important to us. It is one of the most important natural source on earth. Soil हमारे लिए बहुत ही important है, ठीक है। और नेचुरल रिसोर्सेज जितने हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और कोई अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए भी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द लाइफ फ्रॉम द अर्थ डिपेंड ऑन इट्स सॉइल एज ए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स फूड फॉर देम। प्लांट्स ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन देम। हमें पता है बेटा कि मैक्सिमम जो जितने भी आपके प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो इस अर्थ के ऊपर रहते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली के सॉइल के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। कोई अपने हैबिटेट के लिए, कोई अपने फूड के लिए। सो सॉइल इज आल्सो नोन एज अर्थ। सॉइल को हम लोग अर्थ का नाम भी देते हैं। इट इज अ सब्सटेंस फ्रॉम विच आवर प्लैनेट टेक्स इट्स नेम। सॉइल हैज बीन फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग, इरोजन एंड डिके ऑफ लिविंग एंड एनिमल मैटर। अब जो बेटा सॉइल है उसकी जो फॉर्मेशन होती है दैट इज अ वेदरिंग, इरोजन एंड डिके ऑफ लिविंग पार्ट्स, राइट। कि जो वेदरिंग मतलब ब्रेक डाउन होना है ना। इरोजन मतलब जैसे आप लोग लोअर क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा सॉइल इरोजन, ठीक है। सॉइल इरोजन का क्या मतलब है? सॉइल इरोजन का मतलब है मिट्टी का कटाव होना, मिट्टी का बहाव होना, है ना। तो वैसे भी किसी चीज का यहाँ से जैसे कटाव होना, उसका बहाव होना, वो इरोजन में आता है। हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर इसके बारे में। So next is the however valuable topsoil is formed so slowly that it be protected and valuable। अब बेटा सॉइल की फॉर्मेशन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। नीचे डू यू नो में आप देख भी सकते हो कि कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है 1 इंच सॉइल बनने के लिए, राइट। सो सॉइल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है और हमें इसे प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बिकॉज इट कैनॉट बी रिप्लेस इन द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन बीइंग। हम बेटा इसको अपने जो हमारा एवरेज लाइफ स्पैन है, आजकल जो हमारा एवरेज लाइफ स्पैन है, मैक्सिमम जो आज ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ स्पैन है वो अप्रॉक्सीमेट 60 to 70 ईयर्स का है, ओके। सो इसमें भी बेटा हम लोग उसको नहीं रिप्लेस कर पाएंगे, क्योंकि डू यू नो में नीचे देख सकते हो कि कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। सॉइल कैन बी डिफाइंड एज नेचुरल, यस बेटा इट इज द डेफिनेशन। सो प्लीज लर्न एंड read and learn it. Soil can be defined as a naturally occurring loose covering of broken rock particles and decaying organic matter on the surface of the earth. It is capable of supporting life, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैक्सिमम जो लाइफ है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। और ये बनती कैसे है कि जैसे वो नेचुरली ऑकरिंग लूज कवरिंग ऑफ ब्रोकन रॉक पार्टिकल, चट्टानों से बनती है बेटा हमारी मिट्टी। जब भी उनके अंदर वेदरिंग होती है, उनकी ब्रेकिंग डाउन होती है, ठीक है। और उसके बाद वहां से उसका फ्लो अप होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स का रॉक के, ठीक है, जो बाद में किसमें कन्वर्ट होते हैं? सॉइल, ओके। डू यू नो, आपको मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, जिसे तुमने रीड करा भी होगा कि 1 इंच सॉइल बनने के लिए ना बेटा टॉप लेयर के हमारे 500 साल लग जाते हैं। सो इसलिए हमारे लिए इसको पैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट बेटा हमारा सॉइल फॉर्मेशन की जो सॉइल है वो कैसे बनती है। सो बेटा जो सॉइल है वो बेसिकली 2 प्रोसेस के थ्रू बनती है। वन इज अ फिजिकल वेदरिंग एंड सेकंड इज द केमिकल वेदरिंग, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो मैंने अंडरलाइन भी कर रखा ऑलरेडी, ओके। तो जो फिजिकल वेदरिंग और आपका केमिकल वेदरिंग, बट इस सब को करने से पहले हम लोग ऊपर की जो वेदरिंग की डेफिनेशन है इसको डिस्कस कर लेते हैं कि सॉइल फॉर्मेशन इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑन इट्स पेरेंट मटेरियल द रॉक। दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज वेदरिंग, ठीक है। कि अब सॉइल फॉर्मेशन होने के लिए चाहे जो रॉक्स हैं वो फिजिकली ब्रेक डाउन कर रही हैं, केमिकली ब्रेक डाउन कर रही हैं या बायोलॉजिकली हो रही है ब्रेक डाउन,
ठीक है। सो बेसिकली वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अब जो ये दो मेन एजेंट है फिजिकल और केमिकल, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। फर्स्ट वन आ रहा है जैसे हमारा टेम्परेचर, ठीक है। सेकंड हमारा वाटर, थर्ड इज द विंड एंड द फोर्थ वन इज द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर की। द एक्सपेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इन द रॉक्स ड्यू टू द वेरिएशन इन टेम्परेचर फॉर वीकर जोन्स, दिस ग्रेजुअली ब्रेक्स देम अपार्ट। कि जनरली क्या होता है बेटा कि जब हमें पता है दिन के टाइम में सूरज की बहुत ज्यादा गर्मी होती है और रात के टाइम में एकदम से ठंड हो जाती है, मतलब टेम्परेचर वेरिएशन बहुत जल्दी आ जाता है। तो जैसे हम लोगों को घरों के अंदर समझाया जाता है कि हम लोगों को जैसे हमने एक टर्म भी सुनी होगी गर्म सरद, कि जैसे मान लो हम लोगों ने कोई एकदम से गर्म चीज खाई है और अगर उसके ऊपर से एकदम से ठंडा पानी पी ले, ठीक है, तो हमारे दांतों के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है। हमारे दांतों के अंदर हल्के से माइक्रो फॉर्म में क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है। सो वैसे ही बेटा कई ऐसी चीजें होती है, मान लो बहुत ज्यादा गर्म चीज है, हम उसके ऊपर एकदम से ठंडा पानी डाल दें तो वो एकदम से क्रैक कर जाएगी। या कई बार क्या होता है कि हम लोग जो चाय बनाते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, हो सकता है आपने एग्जाम्पल ना देखी सुनी हो, तो कई बार क्या होता है बेटा जो कांच का गिलास होता है या सिरामिक का जो हमारा कप होता है, अगर हम उसके अंदर एकदम से, ठीक है, गरम गरम चाय उसके अंदर ऐड कर दें तो इससे क्या होता है वो एकदम से टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। क्योंकि जो कप होता है या जो गिलास होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है और जैसे उसके अंदर एकदम से गर्म आता है तो वो गर्म सरद होने की वजह से ब्रेक डाउन करता है। तो वैसे ही बेटा रॉक्स के जो पार्टिकल्स हैं, जो रॉक्स हैं, ठीक है, एकदम से सूरज की गर्मी और रात के टाइम में टेम्परेचर में चेंज आने की वजह से उनके बीच में क्या आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है। बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं, वो टूट जाते हैं, राइट, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ठीक है। फिर वो जो ऊपर की जो लेयर है उस रॉक के, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाती है, उसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। देन सेकंड इज द वाटर। टोरेंशियल रेन्स, कंटीली बारिश, बहुत तीखी जो बारिश होती है, एंड फ्लोइंग वाटर dislocate the soluble and solid particles of the rock, expose inner portion to the agents of weathering. Dislodged particles are carried down and deposited elsewhere as alluvium. Similarly, the sea waves wear off the rocks on the shore. Glaciers in the high mountains exert an erosive and transporting influence on the rocks and their fragments. वाटर, जब भी बहुत तेज बारिश होती है, ठीक है, बहुत तेज बारिश होती है तो वो जो बारिश का पानी होता है वो उन क्रैक्स के अंदर तक चला जाता है। फिर हमें पता है कि जो रॉक से वो वाटर फ्लो डाउन करते हैं, तो फ्लो डाउन करने के साथ साथ वो अपने साथ कुछ रॉक के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो उनको अपने साथ ले आता है, ठीक है, और किसी एक पर्टिकुलर जगह पे आके वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। वैसे ही बेटा जो सी वेव्स होती है, ठीक है, जो अब समुद्री किनारों पे बड़ी बड़ी चट्टानें हैं उनके ऊपर भी ऐसे ही होता है कि जो वो पानी होता है, ठीक है, वो जो पानी बेटा वो जो सी वेव्स हैं, ठीक है, जब वो चलती है तो जो सी शोर के ऊपर जो रॉक्स हैं जिनके ऊपर इस तरीके से ब्रेकिंग डाउन हुई होती है, वो उसके ऊपर से उनको इन्फ्लुएंस करके उस रॉक के टूटे हुए पार्टिकल्स को अपने साथ ले आती है, राइट। तो जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं उनके ऊपर भी इस तरीके से प्रोसेस चलती है, जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं उनके ऊपर भी इसी तरीके से जब बारिश होती है, ठीक है, तब जाके वो अपने साथ उसको बहा के ले आते हैं। थर्ड वन इज द विंड। विंड exert absorptive action, detach the particles from the rock and acts as carrying agent. अब जो विंड होती है, ठीक है, हमें पता है बेटा जब भी तेज हवा चलती है तो वो जो ऊपरी सतह होती है बेटा मिट्टी की, उसके जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो रेत है, सैंड है, वो मतलब उस हवा के साथ साथ बहना शुरू हो जाते हैं, चलना शुरू हो जाते हैं ना। जब आंधी तूफान चलता है तो बहुत मतलब मिट्टी ये गंद उठता है बेटा, हम देखते हैं जो रेत उठती है साथ में उसके। तो वैसे जो रॉक के पार्टिकल्स होते हैं जो ब्रेक डाउन हो चुके होते हैं, जब भी तेज हवाएं चलती है तो उसके साथ ही वो फ्लो डाउन करके नीचे आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बड़ा, हम देखते हैं माउंटेन्स के ऊपर, रॉक्स के ऊपर बहुत से प्लांट और एनिमल्स ग्रो करते हैं, ठीक है। उनकी वजह से क्या होता है कि वो पे क्रैक्स आ जाते हैं, ब्रेकिंग आ जाती है, वेदरिंग हो जाती है, वो फिर से छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स में, रॉक पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। फिर जैसे ही बेटा किसी दिन हवा चलती है बहुत तेज या बारिश होती है तो बह के फिर वो दूसरी जगहों पे चले जाते हैं, राइट। तो ये था बेटा हमारा फिजिकल वे में, है ना, जो मिट्टी को बनाने में हेल्प कर रहे थे। सेकंड वन है हमारा
केमिकल वेदरिंग, ये तो हमने फिजिकल वे में होगी जिसमें टेम्परेचर की वजह से या हमारा उसकी वजह से पानी की वजह से या हमारे विंड की वजह से या प्लांट्स की वजह से, है ना। अब सेकंड वन इज द केमिकल वेदरिंग। इस वेदरिंग के अंदर क्या होता है कि ये दो फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड होती है। पहला फैक्टर है ऑर्गेनिक एसिड रिलीज ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, राइट। कि जनरली क्या होता है कि कुछ एसिड्स टाइप्स, जब भी हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर होता है रॉक्स के ऊपर, जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो कर रहे हैं, एक टाइम उनकी डेथ होना लाजमी है, उनकी डेथ होगी होगी। जब उनकी डेथ होगी, डेथ होने के बाद उनकी बॉडी डिकम्पोज होती है, डीके होती है, और उसमें से ऑर्गेनिक मैटर निकलता है। तो जब वो ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, डिपॉजिट होता है उस रॉक्स के पार्टिकल्स के अंदर, उस रॉक्स के अंदर, तो वो क्रैक्स ले आते हैं उसके अंदर, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। वो जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ठीक है, वो रॉक्स के पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं। इसे हम देख नहीं सकते, बट दिस प्रोसेस इज इन्वॉल्व्ड, ठीक है। ये एक केमिकल वे में प्रोसेस होती है, इसे हम लोग देख नहीं सकते वो, ओके, बट वो करते हैं। Second one, the solvent action of water that dissolve the soluble salt and forms solutions further hastens the process of weathering। कई बार क्या होता है बेटा कि जो भी बारिश होती है, ठीक है, बारिश होती है तो हमें पता है कि जो हमारी एयर है उसके अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, कुछ यूजफुल है कुछ हार्मफुल है। तो वो जो कुछ हार्मफुल गैसेस है लाइक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, तो ये कुछ गैसेस से प्रेजेंट होती है, तो ये जनरली मिक्सअप हो जाती है रेन वाटर के साथ, ठीक है, और ये साल्ट सोल्यूशन बना देती है। और जब ये उन रॉक्स के ऊपर ग्रो करता है तो उसको वो ब्रेक डाउन कर देती है, तोड़ देती है, ठीक है। और भी कई तरह के हार्मफुल गैसेज जो वाटर के साथ रिएक्ट करके उन रॉक्स को ब्रेक डाउन, उनमें क्रैक्स लाने में हेल्पफुल करती है, राइट। तो ये था बेटा हमारा सॉइल फॉर्मेशन के वो जो दो प्रोसेस थे, एक तो फिजिकल वेदरिंग एंड सेकंड वन इज अ केमिकल वेदरिंग, राइट। नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर चलेंगे। यस बेटा, ये तो हो गई हमारी प्रोसेस सॉइल फॉर्मेशन की। बट लेकिन ये जो डू यू नो लिख रखा है इसके बारे में आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो डब्बे के अंदर बंद करके जो लिखा हुआ है, जो बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल वे में। तो ये चीज़ यहाँ पे सिर्फ इतना सामने होता है, कई बार बरसात के मौसम में या कई बार बारिश होती है ना, तो हमें बहुत ऐसे लगता है कि मिट्टी की खुशबू आ रही है, हमें कैसा महसूस होता है कि मिट्टी की खुशबू आ रही है, राइट। बट एक्चुअल में होता क्या है ना, ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा जो सॉइल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ये सॉइल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और जनरली जैसी बेटा बारिश होती है, ठीक, बारिश होती है या मॉइस्चर बढ़ता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है ना बारिश के पानी की वजह से, तो क्या होता है कि ये जो माइक्रोब्स होते हैं उन्होंने अपने आप को कवरिंग के अंदर बंद कर रखा होता है, जिसको सिस्ट का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये उनकी ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। जब ये ब्रेक डाउन होती है तो ब्रेक डाउन होने की वजह से वो मिक्सअप हो जाते हैं एयर में। कहाँ पे मिक्सअप हो जाते हैं? एयर में। जो वो मिक्सअप हो जाते हैं एयर के अंदर तो एयर उनको कैरी करती है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। और उन स्पोर्स की, उन सिस्ट की जो हमें बेटा स्मेल आती है वो मिट्टी की स्मेल की तरह होती है। तो इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि जब भी बारिश होती है तो बारिश होने के बाद हमें कैसी खुशबू आती है? मिट्टी की खुशबू आती है। वो किसकी वजह से? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने आप को स्पोर्स के अंदर, सिस्ट के अंदर बंद कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो सिस्ट क्या होती है, जो स्पोर्स होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं, और जब वो ब्रेक डाउन करते हैं तो वो कहाँ भी मिक्सअप हो जाते हैं? एयर में। और एयर में मिक्सअप होने की वजह से उनकी स्मेल एक जगह से दूसरी जगह फैल जाती है, और ये कैसी होती है? मिट्टी की तरह, राइट। यस, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ऑफ नॉलेज के लिए था, आप उसको रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम नाम देते हैं एक्टिनोमाइसीट्स, ठीक है। अंडरलाइन भी मैंने कर रखा, पैराग्राफ में देख सकते हो आप, इनको हम नाम देते हैं एक्टिनोमाइसीट्स, ओके। देन नेक्स्ट इज अ सॉइल प्रोफाइल, ठीक है, कि मिट्टी कैसे एग्जिस्ट कर रही है। अब हम इसके अंदर बहुत सारा कुछ पढ़ेंगे सॉइल के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके हॉरिजॉन्स के बारे में, ठीक है, उसकी फर्टिलिटी के बारे में, वो इरोड कैसे हो रही है, राइट, ठीक है। उसमें जो क्या कहते हैं, उसकी फर्टिलिटी हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं सॉइल की, ठीक है, ये कैसे कम हो रही है, वो सारे इसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो वन बाई वन सारा कुछ पढ़ते जाएंगे। तो सॉइल प्रोफाइल में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे सॉइल हॉरिजॉन के बारे में, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ लेते हैं पहले कि यू विजिट ए साइट वेयर अर्थ हैज बीन डग, कि जब
खोदा जाता है, जहाँ पे गड्ढे करे जा रहे हैं, ठीक है। विजिट करा है नहीं करा है डोंट वरी, ठीक है, वो मैटर नहीं करता, हम लोग डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। सो विजिट वेयर अर्थ हैज बीन डग बिल्डिंग ए हाउस और लुक इन ए सॉइल पिट on the roadside cut you will see the various layer in the soil. These layers are known as soil horizons. डायग्राम में आप देख सकते हो कि सबसे ऊपर जो लेयर होती है बेटा, जहाँ पे हम लोग अपनी वेजिटेशन करते हैं, हम खेती वगैरह करते हैं, कुछ बीजते हैं, उसके नीचे फिर एक टॉप सॉइल आती है जिसे हम लोग नाम देते हैं ए होरिजोन का, ठीक है। उसके बाद सब सॉइल आती है जिसके बीच में हल्की सी रेत वगैरह मिक्सअप होती है ना, ठीक है। छोटे छोटे कंकर पत्थर उसमें मिक्सड होते हैं, कंकर पत्थर का मतलब छोटे छोटे पत्थर, ठीक, जो बहुत तीखे से रहते हैं। नेक्स्ट इज द वेदर्ड और डीकम्पोज रॉक, ठीक है। वेदर्ड मतलब यहाँ पे हल्की सी ब्रेक डाउन है, बताने की मुझे जरूरत नहीं है इन हॉरिजॉन्स को, ये हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे अभी सारे के सारे, ठीक है। बट लाइन है जो लास्ट फर्स्ट पैराग्राफ की, ठीक है, कि द अरेंजमेंट ऑफ दीज हॉरिजोन इन ए सॉइल इज नॉन एज सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। कि इन हॉरिजोन की जो अरेंजमेंट है, सबसे ऊपर जैसे ओ आ रहा है, उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद आर, आप डायग्राम में देख सकते हो सारे हॉरिजोन्स के नाम यहाँ पे मेंशन है ना। तो इनकी इस अरेंजमेंट का हम नाम देते हैं सॉइल प्रोफाइल का, ठीक है। सो जितनी भी हॉरिजोन्स हैं इनको हम लोग डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट वन हॉरिजोन आ रहा है बेटा हमारा ओ होरिजोन, ठीक है। इट इज द टॉप ऑर्गेनिक लेयर ऑफ सॉइल मेड अप मोस्टली ऑफ लीफ, लिटर एंड ह्यूमस डिकम्पोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कि सबसे ऊपर सॉइल का जो सबसे ऊपरली लेयर होती है, जिसे हम नाम किसका देते हैं, ओ होरिजोन का, ठीक है। ये बहुत ऑर्गेनिक लेयर होती है, इसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्टली इसमें ह्यूमस और जो गले सड़े पत्ते होते हैं वो रहते हैं। देन इज द ए होरिजोन, ओ के बाद कौन सा होरिजोन आ रहा है, ए होरिजोन। दिस लेयर इज आल्सो नोन एज टॉप सॉइल। बेटा लर्न करनी है सारी बातें कि कौन से होरिजोन को क्या नाम दिया जाता है। इज फाउंड बिलो द ओ होरिजोन, सीड जर्मिनेट एंड प्लांट्स ग्रो इन दिस डार्क कलर लेयर। हम लोग जितने भी फूल लगा रहे बेटा, ठीक है, सब्जियां बीजते हैं, कोई फसल और बीज रहे हैं, तो हम लोग कौन से होरिजोन वन को बीजते हैं बेटा, दैट इज द ए होरिजोन, राइट। यहाँ पे जो मिनरल पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। Sometimes leaching of mineral and clay content takes place in the lower part of a horizon as water drips into the region. कई बार क्या होता है बेटा कि जो ए होरिजोन से नीचे की तरफ को जो कुछ मिनरल्स होते हैं, ठीक है, या कुछ और आइंस हैं, वो पानी के साथ लोअर पार्ट में चले जाते हैं। लोअर पार्ट मतलब ए होरिजोन से बी की तरफ को चले जाएंगे, तो हम इस प्रोसेस को नाम देते हैं द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, ठीक है। ये लीचिंग प्रोसेस होती है और जिसे इसमें हम इसको नाम देते हैं एलोविएशन का। लीचिंग का यहाँ पे मतलब है मटेरियल का नीचे की तरफ को जाना, वो क्या कहलाता है, लीचिंग। सो ये जो लीचिंग की प्रोसेस हो रही है, ठीक है, इसमें वो जो नीचे की तरफ को जा रहे हैं उसे हम नाम देते हैं एलोविएशन, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यस, ए होरिजोन के बाद हमारा बी होरिजोन। It is also called the subsoil. This layer is beneath the A horizon. ठीक है, ये किसके नीचे होती है, A horizon के, and above C horizon. Of course, हमने पीछे डायग्राम में भी देखा, it contains clay and mineral deposits. ठीक है, कि जितने भी मिनरल आइंस होती हैं जैसे आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, जो सारे के सारे जितने भी हैं, ठीक है, ये मिनरल आइंस कौन से पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, बी होरिजोन में। It receives them from layers above it and mineralized water drips from the top soil. और ये कहाँ और कैसे ये बी होरिजोन में आते हैं, द प्रोसेस ऑफ एलोविएशन, राइट। वाटर जब जस्ट नीचे की तरफ को ड्रिप्स आउट करता है। नेक्स्ट इज द सी होरिजोन. इट इज अ लेयर beneath the B horizon and above the R horizon, right? R horizon सबसे लास्ट होरिजोन होती है. इट कंसिस्ट ऑफ slightly broken up बेड रॉक्स. इस पोर्शन में क्या एग्जिस्ट करते हैं, मोस्टली रॉक्स एग्जिस्ट करती है, ठीक है, उनके पार्ट्स एग्जिस्ट करते हैं. प्लांट रूट डू नॉट पेनिट्रेट दिस लेयर एंड वेरी लिटिल ऑर्गेनिक मटेरियल इज फाउंड इन दिस लेयर. इस लेयर में क्या होता है बेटा कि बहुत सारा जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, और जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो भी इस रीजन को क्या कर सकती हैं, पेनिट्रेट नहीं कर सकती हैं, ठीक है. तो ये कौन सा होरिजोन है, सी. किसके नीचे एग्जिस्ट करता है, बी होरिजोन के, है ना. देन द लास्ट दैट इज द आर होरिजोन.
इट कंसिस्ट ऑफ द अनवेदर्ड रॉक लेयर कॉल्ड द बेड रॉक। ठीक है, इस पोर्शन को बेड रॉक का नाम भी दिया जाता है, आर हॉरिजॉन को, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो बेड रॉक्स होती हैं, बड़ी बड़ी जो चट्टाने, ठीक है, जो कवर्ड है, ठीक है, वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। इट एग्जिस्ट बीनीथ ऑल द दैट अदर लेयर्स, कि सब लेयर्स के नीचे ये लेयर एग्जिस्ट करती है, राइट। सो बेटा हाँ, आज हम लोग यही तक कवर कर रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है, फर्दर इसका आगे का जो चैप्टर है, इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत हो सो बेटा आप लोगों ने पूछ लेना है, क्योंकि हम लोग गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो उसमें मैक्सिमम आप लोग पार्टिसिपेटेड हो ऑलरेडी, और कई लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम है तो आप लोग ने मेरे से वहाँ पे कमेंट बॉक्स में जाके मेरे को सेंड कर देना है। ठीक है, कोई भी दिक्कत है, आपकी कोई क्वेरी है, राइट। ओके, थैंक यू।